जो कि एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे। इनका परसेंटेज बढ़ा दिया बाय 10% और जो पिछले साल की तरह एमसीक्यू थे वो 20% कर दिए कि 12th के बाद जब बच्चा कोई कंपटीशन देता है, जैसा नीट होता है या आईआईटी जेईई के पेपर जब आप देते हैं, बिटसैट देते हैं, सभी में एमसीक्यू फोकस्ड किया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की मेरी वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। हम लोग आज बात करेंगे सीबीएसई के नए पेपर पैटर्न के बारे में। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछ रखा था कि सर क्या इस बार 70% एमसीक्यू आएगा, ये ऐसा पैटर्न क्यों हो रहा है? आज हम आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न समझाऊंगा सीबीएसई की वेबसाइट से, डायरेक्ट आपके सामने उनका सर्कुलर डाउनलोड करके, और फिर उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस सर्कुलर का मतलब क्या है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं cbse.nic.in पर, जो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है। इसमें हम लोग एकेडमिक वेबसाइट पर जाते हैं। एकेडमिक वेबसाइट में ये जो सर्कुलर का टैब है, इस पर जाते हैं। यहां पर एकेडमिक सर्कुलर जो उन्होंने 2024 में रिलीज किए हैं वो दिए हैं। इसमें आप जाएंगे ऊपर तो आपको मिलेगा ये सर्कुलर नंबर 30, जो कि अप्रैल में उन्होंने रिलीज किया था, और ये 2024-25 के लिए असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड इस साल जो असेसमेंट करेगा और इवैल्यूएशन करेगा वो क्या पैटर्न इस्तेमाल करके करेगा, उसी के बारे में है। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास सीबीएसई का सर्कुलर। हम लोग डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर से ही देख रहे हैं बच्चों, तो इससे ज्यादा जेन्युइन और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, फॉर चेंजेस ऑफ क्लास 9th to 12th ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कहा गया है। ऊपर वाला सेक्शन 9th and 10th के लिए है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें देखना है 11th and 12th। तो आते हैं 11th and 12th के पेपर पैटर्न पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पेपर पैटर्न है फॉर 11th and 12th। हम इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए, पिछले साल जो कि 2023-24 वाला पैटर्न था बच्चों, उसमें अगर आप नोटिस करो, हम यहां पर मार्कर ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना? अब यहां पर हम लोग रेड मार्कर ले लेते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको पिछले साल 2023-24 का जो पेपर था उसका पैटर्न क्या था, उसमें कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे। ये थे 40%। पिछले साल ये 40% पेपर एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड था, और सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप यानी एमसीक्यू टाइप 20% था। इस साल इन्होंने क्या चेंज किया? इस साल इन्होंने जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, इनका परसेंटेज बढ़ा दिया बाय 10%। पिछले साल ये 40% था, इस बार इन्होंने इसको 50% कर दिया, और जो पिछले साल की तरह एमसीक्यू थे वो 20% कर दिए। तो इन्हीं को मिला करके बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या 70% पूरा पेपर एमसीक्यू आएगा? देखिए बच्चों, बोर्ड का सबसे पहले हम समझते हैं ये स्टेप क्यों किया गया। देखिए, बोर्ड अब कोशिश कर रहा है कि 12th के बाद जब बच्चा कोई कंपटीशन देता है, जैसा नीट होता है या आईआईटी जेईई के पेपर जब आप देते हैं, बिटसैट देते हैं, सभी में एमसीक्यू फोकस्ड किया जाता है। और इन सभी एग्जाम्स में बच्चा रोट लर्निंग ना करके उसका जो एनालिसिस होता है वो इस बेसिस पर होता है कि उसने कॉन्सेप्ट को कितने बेहतर तरीके से समझा है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस या एनी कॉन्सेप्ट्स। तो सीबीएसई अब अपना जो पैटर्न है वो रटने की बजाय अब अंडरस्टैंडिंग की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, और ये उसी में उनका एक कदम है। देखिए, पिछले साल जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स, जो आप याद करते थे, जो आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड थे, लास्ट ईयर ये 40% था। लेकिन इस साल बोर्ड ने इन्हीं क्वेश्चंस को घटा करके 10% कम करके 30% पर ले आया।
तो इससे साफ पता चलता है कि बोर्ड का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। जो बच्चे सुपरफिशियल स्टडी करके रट रटा करके चले जाते थे और मार्क्स स्कोर कर लेते थे, इस साल उनको दिक्कत आ सकती है। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपका जो पढ़ाई का पैटर्न है वो अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो अपने टीचर्स को बोले कि वो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके टेस्ट्स कंडक्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि जैसा कि यहां पर लिखा है, जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं उनको 10% बढ़ा दिया गया, और जो लर्निंग वाले थे, रटने वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसको 10% कम कर दिया गया। यानी इनको 7 नंबर से बढ़ा दिया गया, इसको वो 7 नंबर कम कर दिए गए। तो अगर आप टोटल देखो, एमसीक्यू फॉर्मेट यहां भी है, एमसीक्यू फॉर्मेट यहां भी है, क्योंकि केस स्टडी वाले में भी एमसीक्यूज ही होते हैं। हमने देखा था लास्ट ईयर के पेपर में भी था ये। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक पैराग्राफ होता है जो कि केस स्टडी को पूरा दिखाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड पूरे पूरे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो 70% कहना गलत नहीं है कि 70% पेपर जो है वो सारा आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो चुका है। तो आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न है बच्चों, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। वो जो रट्टू तोता वाला कॉन्सेप्ट था ना कि रट लेंगे और पास हो जाएंगे, वो इस साल मुश्किल लग रहा है। इसलिए बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है या फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, प्लीज बच्चों अपना फोकस मेंटेन करें। आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, आपको लगता है कि आपको टाइम टेबल बनाना नहीं आता, आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखाऊंगा किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप मेरे ही चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से इन डेप्थ कवर कर रहा हूं ताकि आप उस पर अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लगा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।